मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम देश के कोने कोने से कृषि क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सफल किसान की जिन्होंने कृषि यंत्रों के कारण खेती के काम को बहुत ही आसान बना दिया है। सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि साथ ही किसानों के लिए भी वो समृद्धि की राह तैयार कर रहे हैं। आइए जानते हैं सफल किसान आजाद के बारे में, जिन्होंने पढ़ाई करने के बाद नौकरी करने के बजाय खेती को अपनाया। वो खुद भी जैविक खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और इसके साथ ही कृषि यंत्रों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और दूसरे किसानों को भी प्रेरित करते हैं। तो आइए जानते हैं आजाद के बारे में और इसके लिए रुख करते हैं दिल्ली के सुंदरपुर गांव का। दिल्ली, जी हां दिल्ली। दिल्ली के हर कोने में बहुमंजिली इमारतों की श्रृंखला और लोगों की दौड़ती भागती जिंदगी। रोजगार की तलाश में लोगों का दिल्ली आना और व्यस्त दिनचर्या। लेकिन दिल्ली का ही एक इलाका है सुंदरपुर, जिसे आजाद ने अपने प्रयासों से हरा भरा बनाकर वास्तव में सुंदर बना रखा है। रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों के कारण आज दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ऊपर है और यहाँ पर खेती करना आसान नहीं है। लेकिन अपने जुनून के चलते आजाद ने खेती में ही अपना ध्यान लगाकर लोगों के लिए खेती में ही कृषि यंत्रों की मदद से रोजगार के अवसर बनाए हैं। इस बारे में आजाद कहते हैं, मैं एक छोटा किसान था, तो मैंने अपना सोचा कि यार बड़ा परेशान होते फसल बोने में और फसल काटने में बहुत परेशानी होती है। मैंने क्रिस्टल का काम शुरू करा। मैं पहले पंजाब से हरियाणा से मशीन मंगाता था, अपना काम करता था, भेज देता था। फिर मैंने देखा अड़ोस पड़ोस के किसान भी दुखी है, जो मेरे जैसे किसान है, छोटे छोटे किसान हैं। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना इनका भी थोड़ा फ़ायदा हो और अपना भी कुछ फ़ायदा हो। तो मैंने फिर 2013 से शुरू करा था। 2003 साल तो मैंने बाहर से मंगाया, छोटा काम करा। फिर मुझे मज़ा आया, पैसा इनकम लगी, अच्छा लगा, तो मैंने 2016 से काम बढ़ा दिया। जो मेरे छोटे छोटे किसान भाई है सबके लिए मैंने ये काम करा है। उनका भी फ़ायदा ये ना वो 1 एकड़ के लिए ट्रैक्टर ला सकते हैं, ना 1 एकड़ की मशीन ला सकते हैं। तो हम साथ साथ में मशीनों का काम भी करते हैं और किराए का काम भी करते हैं, मंडी पहुंचाने का। खेत से मंडी तक हम मदद करते हैं और फसल बोने से फसल काटने तक हम मदद करते हैं। जो हमारे किसान भाई है वो दुखी नहीं होना चाहिए। छोटा किसान कुछ खरीद नहीं सकता। जैसे KVK में गया था 1-2 बार कृषि मेले में, तो मैंने वहाँ देखा कि अलग अलग तरह के यंत्र है। तो उन यंत्रों पर मैंने विचार करा, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने अपना काम शुरू करा। आज भगवान की दुआ से सब कुछ चल रहा है और मेरे प्यार से इतने लोगों का रोज़गार चल रहा है और उनके हिसाब से मेरा रोज़गार चल रहा है। ये सब मिली जुली है कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। आजाद ने किसानों को खेती में आने वाली परेशानी से बचाने के लिए वर्ष 2013 से कृषि यंत्रों का काम शुरू किया, जिससे खेती के काम आसान हुए। कृषि यंत्रों की उपयोगिता को देखते हुए आजाद ने इसे आगे बढ़ाया और रोजगार के रूप में अपनाया। आज इनके पास खेतों में काम करने वाली कई मशीनें हैं, जिन्हें वे किराए पर देकर भी लोगों की मदद कर रहे हैं और बेहतर लाभ कमाने के साथ लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। मेरा क्लस्टर का काम है, मैंने 2013 में शुरू करा था और 2013 से मैंने कराया था किराए पे शुरू और 2016 से मैंने करा अपना क्लस्टर का काम खुद का प्रॉपर सारा अपना कर रखा है, जिसमें मेरे पास कंबाइन मशीन है, सुपर सीडर है, स्टोर रीपर है और रिवर्सिबल प्लाव है, चॉपर है और पराली के लिए भी मेरे पास यंत्र है, जैसे चॉपर हो गया, आपका मल्चर हो गया, ये चीज़ें भी मेरे पास है। और मैं अपने गांव वालों की, अपने क्षेत्र वालों की सेवा कर रहा हूँ, जिसमें पोल्यूशन फ्री के काम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जो मुझसे हो पा रहा है ये मैं कर पा रहा हूँ। जब बात
क्लस्टर और कृषि यंत्रों की हो रही है, तो इस कड़ी में हम आपको ये भी बताते चले कि सरकार द्वारा एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, कृषि मशीनीकरण पर उपमिशन। इसके तहत जो किसान हैं वो कृषि यंत्रों को किराए पर भी ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस योजना के और क्या कुछ लाभ हैं, इसके बारे में हमें वरिष्ठ कृषि अभियंता यति नुपुर ने कुछ खास बातें बताई। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। SMAM यानी कि सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना, जिसके अंतर्गत हम किसानों को प्रशिक्षण देते हैं अपने नवीनतम और उत्कृष्ट एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन मशीनरीज के बारे में, और हम इस योजना के अंतर्गत स्किलिंग कार्यक्रम का भी संचालन करते हैं। भाइयों एवं बहनों, जैसा हमें पता है कि कृषि आज के समय में पहले जैसा नहीं रहा। हमारे इस नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के युग में हमारा कृषि बहुत ही ऊपर आ चुका है। हमारे पास बहुत ही नवीनतम कृषि उपकरणों का अनुसंधान हम कर रहे हैं, और इसकी उपयोगिता, सही उपयोगिता ही हमारे अनुसंधान को सफल बनाती है। तो हमें चाहिए कि हम किसानों को इन नवीनतम उपकरणों के बारे में सही प्रशिक्षण दें और उनकी स्किलिंग करें, जिससे कि वो इसका उपयोग कर अपनी खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो हम इस स्किलिंग प्रोग्राम आज पूरे भारत में SMAM योजना के तहत अलग अलग संस्थानों द्वारा संचालित करते हैं, जिसमें कि फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। दूसरा हमारे ICAR संस्थान जो कि पूरे भारत में है, उसके द्वारा भी होता है। तीसरा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, उनके द्वारा भी हम संचालित करते हैं। चौथा हमारे कृषि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उनके द्वारा भी हम इस स्किलिंग प्रोग्राम का संचालन करते हैं। फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे स्टेट के, उनके द्वारा भी हम इसका संचालन करते हैं। रोजगार की तलाश करने के बजाय कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने वाले आजाद पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों की मदद से आजाद खेत और पर्यावरण को सही रखने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। डीकंपोजर, मल्चर, स्ट्रॉ रीपर आदि मशीनों से खेत और पर्यावरण तो बेहतर होता है और फसल अच्छी होती है। अभी जैसे कि यह धान का सीज़न आने वाला है, तो धान के सीज़न में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसीजर होगा कि मैं उसको नष्ट करूं ताकि आग ना लगे, पोल्यूशन ना फैले। ठीक है, जिसमें पिछले साल भी मैंने डीकंपोजर का प्रयोग करा था। ये स्ट्रॉ रीपर है, ये जो गेहूँ की जो पराली होती है, गेहूँ की पराली का भूसा बनाता है, जो हमारे पशुओं के लिए काम आता है। और ये बराबर में जो ये है हमारा सुपर सीडर, ये धान की पराली में डायरेक्ट बिजाई करने का काम आता है। इससे एक तो हमारी धान की पराली का खाद लगता है खेत के अंदर, और बिजाई हमारी जल्दी हो जाती है। इसमें हमारी डीजल की खपत कम लगती है, हमारा समय बचता है और हमारी फसल अच्छी होती है। कृषि यंत्रों की श्रृंखला में इनके पास सुपर सीडर सहित कई अन्य मशीनें हैं जो पराली प्रबंधन के काम आती हैं। धान जैसी फसलों की बुआई इन्हीं मशीनों से हो जाती है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। आजाद बताते हैं कि इन मशीनों के कारण ही वे आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमारा जो ये इधर रिवर्सिबल पुलाव है, ये धरती पलट देता है। हमें कोई सब्जी बोनी है तो ये हमारे उस काम आता है। जो दूसरी मशीन है उसका हम दाने की प्रणाली में कटिंग करके मंडी में, बाजार में बेचते हैं, उससे हमारे 2 पैसे का अच्छा मुनाफा होता है। विश्व में खेती का इतिहास जितना पुराना है, कमोबेश कृषि यंत्रों का इतिहास भी उतना ही पुराना है। समय के साथ कृषि यंत्रों में आधुनिकता आई है। खेतों को तैयार करने, जोतने, बोने, फसल काटने आदि के लिए भी आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। भारत में हरित क्रांति के बाद से कृषि यंत्रों का उपयोग लगातार बढ़ा है। इन कृषि यंत्रों के उपयोग से समय की बचत होती है, कार्य निपुणता बढ़ती है और व्यय कम होता है। आज के दौर में पराली प्रबंधन में भी कृषि यंत्र काफी उपयोगी साबित हो रहे हैं। इससे पर्यावरण को भी सुधारने में मदद मिल रही है।
कार्यक्रम सफल किसान में आजाद के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे उनके जैविक खेती और पशुपालन के बारे में भी। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सुंदरपुर में रहने वाले आजाद की, जो जैविक खेती करते हैं। उन्होंने अपने खेतों में धान की फसल ली हुई है। इतना ही नहीं, वो पशुपालन भी करते हैं और वो किस तरह से इन सभी चीजों को अंजाम देते हैं, आइए जानते हैं खुद इनसे मिलकर। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी। प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। गोवंश के दूध से पशुपालक न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, बल्कि खेतों की उर्वरा शक्ति को बेहतर बनाता है। आजाद ने भी भैंस पाल रखी हैं, जिससे वे घर का खर्चा आसानी से निकाल लेते हैं। फार्मिंग में सबसे पहले है भैंस और गाय, जो हमें ताकत देती है और हमारे में एनर्जी इसी के दूध पीने से आती है, जो हम दिन रात काम कर पाते हैं। ये हमारा काम है, बाबा दादा से करते आ रहे हैं भैंसों का काम। घर में जिसे दूध, छाय, घी खुद भी पीते हैं, पिलाते भी हैं और बिजनेस भी करते हैं। आजीविका को बेहतर बनाने के लिए आजाद पशुपालन के साथ ही अनाज उत्पादन भी करते हैं। इसके लिए वे बेहतर किस्म के बीजों का ही उपयोग करते हैं। आजाद ने अच्छा उत्पादन पाने के लिए धान की अच्छी क्वालिटी के बीज लगाए हैं, जिससे उन्हें मुनाफा हो सके। इस बारे में आजाद कहते हैं, ये मेरी धान की फसल है 1509। मैं 50 एकड़ की धान की पैदावार करता हूँ, जिसमें अभी 15 एकड़ 20 एकड़ के आसपास मेरी 1509 है। बाकी मेरी 1847 है और 1692 है, वो मेरी लगनी चालू है। धान बहुत बढ़िया है, ये वाला पैदावार बढ़िया है इसकी, और जल्दी सी मिट्टी में दोस्त हो जाता है और खाद बन जाता है। इसीलिए हम 1509 की ज़्यादा पैदावार करते हैं 11-21 के अपेक्षा। सबसे अच्छी 3 ही वैरायटी लगी मेरे को, 1509, 1847 और क्या नाम है 1692। ये 3 वैरायटी मुझे सबसे अच्छी लगी, जिनकी मैं खेती कर रहा हूँ। अभी मैंने 1509 की धान की फसल करी है, जिसे ये 90 दिन में तैयार हो जाती है। सिंचाई, ये फसल भी जो मेरी अभी 20 दिन की हो चुकी है, 20 से 25 दिन की, जिसमें अभी बरसात शुरू हो जाएगी तो मेरी सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ेगी। खेतों से अच्छी और रसायन मुक्त फसल लेने के लिए आजाद रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसके लिए वे खेतों में गोबर आदि से खुद से तैयार खाद ही डालते हैं। जैविक उत्पादों को स्वास्थ्य के लिए बेहतर मानते हुए वे पूसा के सहयोग से ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। आजाद कहते हैं कि वे यूरिया आदि का प्रयोग बंद कर ऑर्गेनिक खेती ही करेंगे, जिससे उन्हें फायदा हो। ऑर्गेनिक में क्या है, मैं सबसे ज़्यादा डालता हूँ अपने खेतों के अंदर गोबर का खाद और केचुए का खाद, जो मैं खुद ही तैयार करता हूँ और खुद ही अपने खेतों में डालता हूँ। उससे मुझे यूरिया देने में, यूरिया की लागत मेरी बच जाती है। और आप देख सकते हो इसमें ना 2 बार मैं स्प्रे कर चुका हूँ। जी हाँ, मैंने 1 बैग तो DAP दी है और आधा बैग दिया है यूरिया। बाकी अभी मेरा चलेगा, आधा बैग यूरिया जाएगा, बाकी सारी ऑर्गेनिक की दवा जाएगी इसके अंदर।
और 1 साल बाद मैं बिल्कुल यूरिया DAP बिल्कुल बंद कर दूंगा, जो मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं खाली ऑर्गेनिक पे खेती करने वाला हूँ। धान का बीज मैं FPO से लेता हूँ, जो पूसा प्रोवाइड कराता है। और हमारे यहाँ पे FPO के जो हमारे भाई है कुणाल गहलोत जी, वो हमें ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं पूसा से, और बार बार में बीच में बताते रहते हैं कि कितने दिन में हमें क्या करना चाहिए, कब हमें खाद डालनी है, कब हमें बिजाई करनी है, कब हमें प्योर डालनी है। तो पूसा का बीज बढ़िया है जो हमने बोया है, और इसकी पैदावार हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिली। पिछली बार मेरी 25 क्विंटल की पैदावार थी 1509 धान की। खेती को ही अपना मुख्य व्यवसाय बनाने वाले आजाद समय के साथ साथ खेती से बेहतर मुनाफा पाने के लिए अब गेहूं, धान, मटर उगाने के साथ ही सब्जी और फलों में नींबू, अमरूद का भी उत्पादन कर रहे हैं। पहले हम बोते थे, गेहूं बोते थे, मटर बोते थे। अभी हम धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, और कुछ सब्जी भी करते हैं, और कुछ फ्रूट के भी पेड़ लगा रखे हैं। फल हो गए, जैसे कि नींबू है, बस नींबू का लगा रखा है, और अमरूद है। ये 2 चीज़ें हमने कर रखी है। बाकी हम गेहूं, धान और जैसे मूली है, सब्जी में टमाटर है, ये चीज़ें हम बोते हैं। रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत में उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे मानव शरीर पर कई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक चुनौती है। इसका सही निदान है कि हम खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर जैविक तरीके से केंचुए आदि से तैयार खाद का प्रयोग करें। जैविक खेती के फायदे को देखकर आजाद जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे किसान और लोग स्वस्थ रहें। कार्यक्रम सफल किसान में आगे कृषि यंत्रों के क्लस्टर और कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका के बारे में कुछ खास बातें आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कुपोषण एक गंभीर समस्या। दुनिया के कई देश हैं कुपोषण के शिकार। बच्चे और महिलाएं हैं सबसे ज्यादा प्रभावित। क्या है कुपोषण? सेहत पर क्या होता है इसका असर? और क्या है इससे बचने के उपाय? अगर आप भी कुपोषण की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। कुपोषण कारण, लक्षण और बचाव इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हम बात कर रहे हैं आजाद की, जो कृषि यंत्रों के क्लस्टर के जरिए अपनी आमदनी लगातार बढ़ा रहे हैं। वो किस तरह से इस काम को अंजाम देते हैं जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि किस तरह से क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक दिन रात प्रयासरत हैं। नौकरी की ओर न भागकर खेती को अपनाने वाले आजाद ने खेती और कृषि यंत्रों के क्लस्टर से अपनी आय लगातार बढ़ाई है। उनकी इनकम 1000 से बढ़कर करोड़ तक पहुंच गई है और वे लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। पहले 1 एकड़ खेत था, 1 एकड़ में 15,000-20,000 रुपए की इनकम होती थी पूरे साल के अंदर। अभी मेरी इनकम सब कुछ मिला के 1 से 1.5 करोड़ रुपए है, जिससे जो मेरी खेती की भी है, मेरी क्लस्टर की भी इनकम है, सब मिला के मेरा 1.5 करोड़ रुपए का मेरा आज का लेन देन है। अभी जैसे कि मेरे पास 10 से 12 लोगों का स्टाफ है, जिसमें कि 8 फैमिली मेरे पास रहती है और 4 लड़के वैसे नौकरी करते हैं। तो 10 से 12 का स्टाफ तो परमानेंट रहता है पूरे साल। और जैसे क्लस्टर का मेरा काम आता है तो मेरे पास हो जाते हैं 35 से 40 आदमी हो जाते हैं धान के सीज़न में, और गेहूँ के सीज़न में हो जाते हैं 60 से 70 आदमी। टोटल मिला के 100 परिवारों का मैं रोज़गार चला रहा हूँ। जो मैं गोनू चलाने वाला वो कुदरत चलवा रहा है, और सबका काम चल रहा है। उनकी वजह से मेरा चल रहा है, मेरी वजह से उनका चल रहा है। सब मिल बांट के अपना काम कर रहे हैं। खेती का तो यही उसूल है, खाओ और खिलाओ। जैसे कि मैं एक बढ़िया रहा चल रहा हूँ अपने टाइम में, और मैंने सरकारी नौकरी छोड़ी है खेती करने के कारण। मेरा जो भविष्य है, मेरा जो सोच है खेती में
के प्रति ज़्यादा है। लोग गांव छोड़ के खेत में शहर में जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ शहर में कुछ नहीं है। गांव में जो इनकम है, सोर्स है, रहना खाना सेहत का, इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। नौकरी करके 10 से 20 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमाओगे, और खेती में कोई लिमिट ही नहीं है जिससे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। खेती करोगे, सबसे पहले तो प्रोडक्शन करोगे, आप अपने अचार बनाओ, बकरी पालन करो, भैंस पालन करो, गाय पालन करो, बहुत रोजगार है, बहुत रोजगार है। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है, और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा नई दिल्ली के अध्यक्ष DK राणा इस बारे में बताते हैं। किसान भाई जो है, जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, या गेहूं की खेती कर रहे हैं, या धान की खेती कर रहे हैं, या दलहनी फसलों की खेती कर रहे हैं, वो प्राकृतिक रूप से कृषि में वो कार्य लागू करें, ताकि आज आप देख रहे हो कि जो हमारी सब्जियां हैं या दूसरे जो इतने भी उत्पाद हैं जिनमें हम लगातार केमिकल फर्टिलाइज़र और रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, वो इतने दूषित हो चुके हैं जिनके कारण बहुत सारी दिक्कतें आने वाले समय में भी उत्पन्न होगी, और अब हो भी रही हैं। तो आज के लिए ज़रूरी है, भारत सरकार द्वारा कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रोग्राम जो है नेचुरल फार्मिंग पर चलाया हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत जगह जगह जो है इस नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हमेशा कृषि विज्ञान केंद्र प्रयास कर रहा है। खेतों में अनाजों के साथ सब्जियों के उत्पादन और जैविक खेती के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार कृषि के मामले में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। किसानों को जानकारी देने के लिए KVK के वैज्ञानिक लगातार प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बारे में KVK उजवा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश कुमार से। प्राकृतिक खेती में सबसे अच्छा जो उपयोग है वो है सब्जियों में, क्योंकि ज़्यादातर ये आज के समय में ये देखा गया है कि सब्जियों में जो है रासायनिक खाद, उर्वरक और कीटनाशकों का और खरपतवारनाशी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, जिससे कि हमारा सब्जियों का जो गुणवत्ता है ख़राब तो होता ही है, साथ ही साथ वातावरण भी ख़राब होता है। तो हम किसान भाइयों से ये बताना चाहते हैं कि जो भी सब्जी वाले खेती करते हैं उसमें आज के समय में, क्योंकि हम दिल्ली के आसपास के हैं, तो एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है कि यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा उपलब्ध है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर सामान्य खेती कर रहे हैं जिसमें वो रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसके बजाय अगर किसान भाई प्राकृतिक खेती द्वारा सब्जियों का उत्पादन करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता का होगा और उसके मूल्य भी अधिक मिलेंगे, और उसका महानगर होने के चलते यहाँ पे बाज़ार भी उपलब्ध है। तो किसान कम समय में, और अगर प्राकृतिक खेती जो उनके पास संसाधन उपलब्ध है उसके लिए उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में किसान कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करके तेजी से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी युवा वर्ग उतरकर नई नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। आजाद जैसे युवा किसान रोजगार तलाशने के बजाय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के साथ अपनी आय को लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आप भी कृषि को प्रोफेशन बनाएं और खुद के अलावा देश को भी समृद्ध बनाएं। तो आपने विस्तार से आज जाना कि किस तरह से कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए और जैविक खेती करते हुए आजाद ने सफलता हासिल की और अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके जरूर काम आएंगी। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। इसी के साथ सफल किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर ऐसी ही सफलता की कहानियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।